हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द ब्राइट फ्यूचर टू स्टूडेंट्स में। दोस्तों, मैं हूं कुलदीप और आज हम लोग पढ़ने वाले कक्षा 6 की गणित से अभ्यास नंबर 1B। इससे पहले 1A खत्म हो चुका है, तो आइए हम लोग देखते हैं 1B। हमारा है इकाई 1, इसका है अभ्यास 1B। आज हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले का अभ्यास 1A पढ़ा चुका है, अगर आप नहीं देखें तो उसको जरूर देखिएगा। चलिए देखिए, इसमें टॉपिक क्या है। इसमें पहला टॉपिक है अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या कह लीजिए या चाहे अनुवर्ती संख्या। इस अनुवर्ती को उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं। इसको उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं। अब अनुवर्ती संख्या क्या होती है यह जानना बहुत जरूरी है, तो जान लीजिए। अनुवर्ती संख्या किसी संख्या के आगे की संख्या को अनुवर्ती संख्या कहते हैं। मतलब देखिए, और इसमें क्या होता है कि एक प्लस होता है। कोई संख्या है, एक संख्या में अगर एक जोड़ देंगे तो उसके बाद की संख्या आ जाएगी, तो उसी को बोलते हैं अनुवर्ती। अनुवर्ती का मतलब उसके आगे की संख्या। जैसे मैं आपसे कहूं कि 4 का अनुवर्ती संख्या क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, बस 4 में एक जब जोड़ देंगे तो 5 आएगा। यही हमारा हो गया 4 का अनुवर्ती संख्या। अब जैसे मान लीजिए कि 10 का अनुवर्ती संख्या क्या होगा, तो 10 में एक ना जोड़ेंगे तो जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 11। कुल मिला जुला के अनुवर्ती वाला अगर पूछेगा तो एक प्लस कर देना है, वही उसका हो जाएगा अनुवर्ती या फिर उत्तरवर्ती। ये हो गया पहली बात। दूसरी बात क्या है, पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती का मतलब होता है ठीक पहले, मतलब उसके पहले का कौन सा गिनती रहा होगा वही हमको जानना है। तो इसमें क्या करते हैं कि एक माइनस कर देते हैं। कोई संख्या दी गई है तो क्या करना है कि उसमें एक माइनस कर देना है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि 12 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, पूर्ववर्ती संख्या, तो इसके पहले क्या आया होगा, 11 आया होगा। तो 11 कैसे आएगा, 12 में से एक कम करेंगे तब ना 11 आएगा। तो ये हो गया 12 का पूर्ववर्ती। पूर्व का मतलब पहले, वर्ती का मतलब आने वाला, और अनु का मतलब होता है आगे, वर्ती मतलब आने वाला। तो आगे आने वाला, आई पीछे आने वाला। तो इतना हो गया इतना। अब जैसे मैं कहूँ कि 100 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, तो भाई 100 का है तो 100 से पहले क्या आया होगा, 99। तो एक कम कर देंगे, 100 में से एक कम कर देंगे तो 99 आ जाएगा। 100 का पूर्ववर्ती हो जाएगा हमारा 99। अब पूछ देगा कि 99 का अनुवर्ती मतलब आगे का, तो क्या कहेंगे, इसमें एक जोड़ देंगे जैसे ही था। तो ये था हमारा अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या। अब आता है एक और, इसमें 2 टॉपिक और है। देखिए, जो एक होता है ना, एक किसी भी संख्या का अनुवर्ती नहीं होता है। कैसे, क्या हम कह सकते हैं एक किस संख्या का अनुवर्ती है, तो किसी का नहीं है। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि 2 किस संख्या का अनुवर्ती है, तो एक का ना अनुवर्ती है। अनुवर्ती मतलब एक। तो देखिए, अगर हम एक में एक जोड़ेंगे तो 2 होगा कि नहीं होगा, तो होगा। लेकिन क्या 2 का अनुवर्ती 1 होगा, कैसे होगा, 2 का था 3 हो जाएगा। अब मैं पूछूं कि 10 का अनुवर्ती 1 होगा, नहीं, वो तो 11 हो जाएगा इसके हिसाब से। तो ध्यान रखिए कि एक जो होता है वो किसी भी संख्या का अनुवर्ती संख्या नहीं होता है। लेकिन आप एक सवाल भी तो कर सकते हैं कि सर जी हमको जरा ये बताइए
कि जीरो का तो अनुवर्ती एक होगा कि नहीं होगा। तो बात तो बहुत बढ़िया आप पकड़े हैं कि जीरो का अनुवर्ती तो एक जरूर होगा, लेकिन सोचिए क्या जीरो कोई संख्या होता है? तो कोई संख्या नहीं है तो अनुवर्ती ये कहाँ से आ जाएगा भाई? नहीं आएगा। जीरो मतलब कुछ नहीं, जीरो का मतलब होता है कुछ नहीं, तो ये होता है एक से संबंधित बातें था। और देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, मैं आपसे कहूँ कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमेशा और हमेशा एक ही होती है, और एक किसी भी प्राकृतिक संख्या का अनुवर्ती नहीं होता है। अगर मैं पूछूं कि एक की पूर्ववर्ती संख्या बताइए, पूर्ववर्ती संख्या, क्या आप बता सकते हैं कि एक की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? तो देखिए एक जो होता है ना, ये तो जरूरी संख्या है। आप क्या कहेंगे कि सर अभी तो आप ये बताएं कि पूर्ववर्ती का मतलब होता है कि दी गई संख्या में से एक कम कर दीजिए या एक घटा दीजिए तो वो इसका पूर्ववर्ती होगा। सही बात। अगर हम एक में से एक कम करेंगे तो जीरो तो जरूर आएगा, लेकिन क्या जीरो कोई संख्या है? तो कोई संख्या नहीं है। इसीलिए एक का कोई भी पूर्ववर्ती संख्या नहीं होता है। इस बात को आपको ध्यान नहीं होता है, नहीं होती है। ठीक। एक से दो संबंधित बातें। एक किसी भी संख्या का अनुवर्ती नहीं होता है, पहला बात। दूसरा, एक का कोई भी पूर्ववर्ती संख्या नहीं होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पूर्ववर्ती का मतलब होता है एक कम कर देना, तो एक में से एक कम करेंगे तो जीरो तो जरूर आएगा, लेकिन क्या जीरो संख्या है? ये सवाल उठता है। तो जीरो संख्या ये नहीं है तो ऐसे ही मैटर खत्म हो गया। तीसरी बात, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? एक होती है। इस बात को आपको गौर करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अभ्यास 1A जो बी है उसकी तरफ। सबसे पहले हम लोग उदाहरण को पढ़ते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे कि कैसे कैसे सवाल लगेगा। अगर आप उदाहरण पढ़ लेते हैं तो प्रश्नावली अपने आप आ जाती है। तो हम लोग सबसे पहले उदाहरण को ही देखेंगे। चलिए देखते हैं। इकाई नंबर 1 अभ्यास 1B का उदाहरण नंबर पहला है। क्या लिखा है? 3 अंकों की सबसे छोटी रहेगा यहाँ पे, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए तथा इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमको लिखना भी है और पूर्ववर्ती ज्ञात भी करना है। तो सबसे पहले हल लिखेंगे 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम लोग जानते हैं कि 100 होता है, तो हमने लिख दिया। अब क्या करना है कि इसी का हमको पूर्ववर्ती निकालना है। पूर्व का मतलब पीछे, वर्ती का मतलब आने वाला, मतलब 100 के ठीक पीछे आने वाली संख्या कौन सी होगी? तो लिखेंगे 100 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। अब भैया पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? तो एक कम कर देते हैं। दी गई संख्या में जब एक कम कर देंगे तो हमारा कितना निकल कर आएगा? 99। तो 3 अंकों की सबसे छोटी जो संख्या होगा उसका पूर्ववर्ती हो जाता है 99। चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर दूसरा हमारा क्या रहेगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए तथा इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या भी ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान दीजिए, पिछला वाला उदाहरण वहां पे लिखा था पूर्ववर्ती, अब यहाँ लिख गया अनुवर्ती। अनु मतलब आने वाला, वर्ती मतलब आगे, मतलब उसके आगे की आने वाली संख्या। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हल लिखेंगे 4 अंकों
की सबसे बड़ी संख्या। छोटी संख्या और बड़ी संख्या अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इकाई 1 का जो अभ्यास नंबर 1A है उसका जो उदाहरण है आप उसको देखिएगा। मैं बताया हूँ कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की, तो उसको आप देख सकते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9, तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 4 9 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 मतलब 9999 हो जाएगा। अब क्या करना है कि इसी का हमको अनुवर्ती निकालना है, मतलब आगे का। तो लिख देंगे 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। तो अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दी हुई संख्या में 1 जोड़ देते हैं, और जब 1 जोड़ देंगे तब कितना हो जाएगा? 9999 है ना, तो यहाँ पे हमारा 10,000 आएगा कि नहीं आएगा? तो 10,000 हो जाएगा हमारे ही, तो हो जाएगा। ठीक, अनुवर्ती में 1 जोड़ देते हैं, बस इस बात को ध्यान देना है। ठीक, देखते हैं उदाहरण नंबर हमारा तीसरा क्या है? 3775 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो अनुवर्ती में क्या करते हैं जरा सोचिए। तो अनुवर्ती में करते हैं कि 1 जोड़ देते हैं, तो लिखेंगे हल 3775 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या हमारा हो जाएगा? अनुवर्ती के लिए 1 जोड़ देते हैं, तो 3775 में 1 जोड़ दीजिए, तो कितना निकल कर आ जाएगा? 3776 आएगा, यही हमारा हो जाएगा। चलिए देखिए, बड़ा बढ़िया प्रश्न पूछ दिया गया है। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर हमारा चौथा रहेगा। बोला है 3776 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या निकालिए। अब बताइए, अब जस्ट जो उदाहरण नंबर तीसरा था वही ना, उसी का उत्तरवा को सिर्फ किताबिया में लिख दिया है। तो इतना की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या लिखिए, तो लिख दीजिए भैया, इसमें कौन सी बहादुरी की बात है? 3776 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। तो देखिए 3776, तब प्राकृतिक पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं? 1 कम करते हैं ना। पूर्ववर्ती का मतलब कि ठीक इसके पहले कौन सा गिनती रहा होगा या कौन सी संख्या रही होगी, यही निकालते हैं। तो 1 जब कम होगा तो 3775 आ जाएगा, यही हो जाएगा हमारा एकदम सटीक उत्तर। चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 5वां क्या कह रहा है कि 20 से आगे की 3 क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले क्रमागत जान लीजिए कि क्रमागत क्या होता है। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे, इसी को तो बोलते हैं क्रमागत। अब मैं कहूँ कि तुमको क्रमागत से किसी चीज़ को गिनना है, तो कैसे कहोगे? 1 7 10 16 ऐसे नहीं, ये तो उल्टा गिनती हो गया, ये कोनो गिनती नहीं है। तो क्रमागत का मतलब होता है भैया एकदम क्रम से, 1 से शुरू करो, सीरियल वैसे चलते 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 चले जाओ। तो वही हमको करना है। तो 20 से आगे बोला है ना कि 20 से आगे बोला है। तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले हाले लिखेंगे 20 से आगे की 3 क्रमागत संख्या। क्रमागत का मतलब कि क्रम से, 20 के बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, मतलब 1 जोड़ते चले जाना है। उसका क्या निकालना है? अनुवर्तीय निकालना होगा। तो क्या हो जाएगा? पहले 21 हो जाएगा, फिर 22 हो जाएगा, फिर उसके बाद 23 हो जाएगा, यही ना होगा। तो देखिए 21 का अनुवर्ती क्या है? 22 का अनुवर्ती क्या है? 23। अनुवर्ती मतलब आगे आने वाली संख्या 1 जोड़ते चले जाते हैं। तो ये हो गया हमारा इसका सही उत्तर। चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 6वां।
ये बहुत बढ़िया सवाल है, इसको एकदम आसानी से किया जा सकता है, बस देखते रहिए। क्या लिखा है, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या का योगफल 40 है। 3 को संख्या है, ये हो गया पहली, और फिर मान लीजिए कि दूसरी और तीसरी, इन्हीं तीनों का योग तो नहीं दिया है, लेकिन दुघात दिया है ना जी। पहला का और तीसरा का योग बोला है कि 40 है, फिर बोला है संख्या क्या तीसरा का नाम लिया है क्या, नहीं लिया है। तो देखिए एकदम आसान है, एकदम सुंदर सवाल, बहुत बढ़िया है। कैसे आप करेंगे, लिखेंगे पहली तथा चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 6वां क्या है। लिखा है 3 क्रमागत पूर्ण संख्या में पहली तथा तीसरी संख्या का योग 40 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें 3 वो संख्या है, समझिए कि ये 3 संख्या है, समझ गए, बहुत बढ़िया। इसमें क्या है कि पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, तीनों का योग नहीं दिया है। क्या कह रहा है, पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग क्या है, 40 है। तीसरी का नाम लिया है क्या, दूसरी का नाम लिया है क्या इसमें, तो दूसरी का तो नाम नहीं लिया है। तो देखिए ऐसे सवाल को कैसे करते हैं। क्या है कि पहली तथा दूसरी, तीसरी है, पहली तथा तीसरी संख्या का योग कितना दिया है, योग कह लीजिए चाहे योगफल कह लीजिए, बातें कहिए। तो 40 दिया है कि नहीं दिया है, तो दिया है, तो क्या करेंगे कि इसलिए पहली तथा तीसरी, पहली तथा तीसरी संख्या के योग का आधा, इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा, 20 निकल कर आएगा कि नहीं आएगा, तब 20 आएगा, एकदम पक्का आएगा। तो जब 3 क्रमागत संख्या पूछे और पहली और तीसरी का योग दे, तो उसमें 2 से भागा लगाएंगे तो बीच की संख्या निकलती है। कौन सी, बीच की, बीच मतलब दूसरा वाला ना, समझिए। पहले और तीसरी का योग कितना है, 40। 40 में जब 2 से भागा दिए हैं ना, तब बीच की संख्या निकलेगा। लेकिन एक कंडीशन होना चाहिए उसमें भैया तीनों क्रमागत होना चाहिए, एकदम क्रम से होना चाहिए। ये नहीं कि तितिर बितिर नहीं, तो ये निकल कर आ गया बीच की संख्या। क्या निकल गया, बीच की संख्या। तो हमारे पास बीच की संख्या क्या निकल कर आ गई है, 20। तो हम लोग संख्या बता सकते हैं नहीं, बिल्कुल बता सकते हैं। तो लिखेंगे संख्या बराबर संख्या, तो बीच की तो संख्या ही आ गई। हमारे पास कै गो संख्या है, 3 गो है, तो देखिए तो बीच में ही आ गया। तो हमको 2 गो संख्या चाहिए, एक इधर चाहिए एक उधर चाहिए। तब 20 का अनुवर्ती होता है 21 और 20 का पूर्ववर्ती होता है 19। जब 20 को जोड़ेंगे, तीनों जोड़ना नहीं है, देखिए जब पहली और तीसरी को जोड़ेंगे तो क्या योगफल आया, 40 आया था, यही प्रश्न में पूछा भी गया था। अब चारों संख्या हमारे पास निकल कर आ गई, तो 19, 20, 21। तो दोस्तों ये था हमारा उदाहरण। अभी तो हम सिर्फ उदाहरण खत्म किए, उदाहरण मैं आपको बताया हूँ। अब हम अभी चलने वाले हैं अभ्यास 1B की तरफ। जो क्वेश्चन है हम लोग उसमें चलेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं इकाई 1 का जो अभ्यास 1B है, उसका पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन क्या है।
मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ, मैं पढ़ के आपको सुना, थोड़ा सा लंबा है। तो देखिए क्या कह रहा है इसमें किताब में, निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान है, यहाँ पर भी रिक्त है, ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं। अब उसके बाद क्या है, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हमको सही विकल्प चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो ऐसे सवाल को हल करने से पहले आपको अनुवर्ती और पूर्ववर्ती आपके दिमाग में गोल गोल घूमना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखा है 4, 5, 6, 7, 8, मतलब क्या है, इधर अनुवर्ती है कि नहीं है, मतलब आगे 4 का अनुवर्ती 5, 5 का 6, 6 का 7, 7 का 8 हो जाएगा। 9 तो नहीं दिया तो बात नहीं करेंगे उसका। अब 23 का हो जाएगा 24, 24 का 25, अब 25 का हो जाएगा 26। तो देखिए विकल्प है 26, पहला में 21, दूसरा में 22, तीसरा में 26, तो यही हमारा हो जाएगा 26। यहाँ क्या भरा जाएगा, तो 26 भरा जाएगा अनुवर्ती में। आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, अब इसमें देखिए पूर्ववर्ती दे दिया, मतलब पीछे, तो 9 में से 1 कम करेंगे तो 8। पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, एक कम करना, तो एक कम कर रहे हैं, 8, 8 का 7, 7 का 6, 6 का 5। इसी तरह से नीचे देखेंगे, 35 का 34, अतः 34 का क्या हो जाएगा, 33 होगा, 33 का 32, 32 का 31 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 36 है और 33 दूसरा विकल्प है, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 33। इसमें था अनुवर्ती है, इसमें था पूर्ववर्ती। ये क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा अभ्यास 1B से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांट कर लिखिए। सही उत्तर को छांटना है। जैसे देखिए क्या है, कौन नंबर में है, 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, और अनुवर्ती के लिए क्या शर्त है कि उस संख्या में 1 जोड़ देंगे या ठीक उसके बाद की संख्या। तो विकल्प में देखिए, पहला विकल्प 27, दूसरा विकल्प है 12 और तीसरा विकल्प है 14। तो 13 के अनुवर्ती क्या हो जाएगा, 14 ही हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया 14। 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, पूर्ववर्ती का मतलब होता है पीछे, ठीक उसके पीछे, मतलब 1 कम कर दें, 27 में से 1 कम करेंगे तो 26 आएगा। पहला विकल्प है 27, दूसरा विकल्प है 26, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आगे 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो 6 की अनुवर्ती, अनुवर्ती मतलब आगे, आगे मतलब 1 जोड़ देना है, तो 6 और 7 नहीं, ये तो पहला गलत है, केवल 8। क्या 6 की अनुवर्ती संख्या 8 होगी, जब 6 में 1 जोड़िएगा तो 8 आएगा, नहीं, 6, 7 और 8 तीसरा विकल्प है, यह गलत है। चौथा केवल 7, तो 7 आएगा, अनुवर्ती का मतलब 1 जोड़ देना होता है, तो 6 में 1 जोड़िएगा तो 7 आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 15वां गाँव में क्या है, 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। अब पूर्ववर्ती का मतलब पीछे आ जाइए, तो देखिए 1 कम करना होता है, तो 1 कम करेंगे तो 14 आएगा, तो पहला विकल्प है केवल 14, यही हमारा हो गया सही। जब पहला विकल्प सही हो गया तो बाकी सब पर तो हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरा का हल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य छाटिए। अब इसमें सत्य बताना है और असत्य बताना है। क्या है, पहला एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो सही बात है। अगर आपने प्राकृतिक और पूर्ण संख्या का वीडियो नहीं देखा है तो उसको पहले देखिए, तब समझ में आएगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है कि नहीं होती, तब होती है। तो एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, यह बात क्या है, सत्य है, सत्य में आएगा। संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है। अब बताइए क्या यह सबसे छोटी होगी, तो यह बात असत्य है। असत्य कैसे, मैं अभी आपको बताना है, ये हो जाएगा असत्य। क्या कह रहा है कि एक संख्या रेखा, मान लीजिए इतना हमारे पास है, और इस पर हमने नंबर दर्शा दे रहे हैं 1 2 3 4 5, मान लीजिए इतना है। बोला कि संख्या के दाहिने का जो अंक होगा, जैसे ही हम लोग का दायां होता है, ये वाला बायां होता है, उसी तरह से संख्या का भी अपना दायां बायां
हम लोग अपना ही मान कर चलते हैं कि इधर वाला क्या हो जाएगा दाएं, इधर वाला क्या हो जाएगा बाएं हो जाएगा। तो एक बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए एक है, तो एक के जो दाएं है क्या वह संख्या एक से छोटी है? तो आपको छोटी दिख रहा है कि बड़ी दिख रहा है? तो हमको तो बड़ी दिख रहा है। समझिए, जो चार है, चार के दाहिने में क्या हमारे पास है? हमारे पास तो क्या है 5 है। तो क्या 5 4 से क्या है बड़ा है छोटा है? तो बड़ा ना है, लेकिन ये कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है। मतलब अगर हम 4 से पूछे तो क्या 5 4 से छोटा है? तो ये तो असत्य न हो जाएगा। तो ये हो गया असत्य। आगे क्या है? 1 से 101 से बड़ी क्रमागत संख्या 101 102 103 है कि नहीं है? तो सही बात है। 101 के बाद 102 103 104 105 जैबन करेगा तो ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, सत्य। 0 एक प्राकृतिक संख्या है। अब यहाँ मैटर घबराएगा, क्या 0 एक प्राकृतिक संख्या है? तो देखिएगा मेरा पिछला वाला वीडियो पूर्ण और प्राकृतिक संख्या को मैंने बताया था। तो 0 एक को प्राकृतिक संख्या नहीं होता, मतलब 0 प्राकृतिक संख्या होता ही नहीं। अब क्यों नहीं होता है सवाल ये है, तो वह इसलिए नहीं होता है कि कोई भी संख्या जो होती है हम लोग 1 से गिनना शुरू कर दें। क्या 0 से कभी गिनो 0 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं ना। तो इसीलिए 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ये आ जाएगा हमारा असत्य में, कि असत्य कथन है। आगे 23 एक प्राकृतिक संख्या है। तो 23 गिनती में आता है, 1 से शुरू करेंगे तो बीचों में 23 आता है ना। तो ये हो जाएगा हमारा कौन चीज? सत्य हो जाएगा। ये कथन सत्य है। आगे प्राकृतिक संख्या में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। अब बताइए, प्राकृतिक संख्या में अगर मैं पूछूं सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? हमको तो पता नहीं है। यही पूछ रहा है कि प्राकृतिक संख्या में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। तो सही बात है, नहीं होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कथन ही हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर चौथा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है? 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब यूं कह लीजिए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का अनुवर्ती संख्या क्या होगा? और अनुवर्ती संख्या के लिए क्या करते हैं कि दी गई संख्या में 1 जोड़ देते हैं। तो जोड़ दीजिए, बस 1 का नहीं जोड़ना है जी। तो क्या करेंगे? 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। तो क्या हो जाएगा? 1 जोड़ना है ना, तो 1 जोड़ दीजिए इस समय +1। तो क्या हो जाएगा? 00001, मतलब कि आ जाएगा 10,000। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है? इतना की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। पूर्ववर्ती मतलब ठीक है पीछे, इसके पीछे क्या रहा होगा? ठीक ना। तो 1 घटाते हैं तो लिखेंगे हल इतना की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। और पूर्ववर्ती के लिए क्या करते हैं कि दी गई संख्या में से 1 कम कर देते हैं। तब जब कम करिएगा तो 1 0 2 0 3 0 4 0 और 1 से 1 जाएगा तो 0 ये ना बचेगा। तो हमारा क्या आ जाएगा कि इतना आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां क्या? संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या लिखिए। अब एक संख्या रेखा खींचना। अभी इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि प्राकृतिक संख्या जो होती है वो संख्या रेखा पर जब होती है तो दाएं वाला कैसे बड़ा होगा और बाएं वाला कैसे बड़ा होगा। तो चलिए हमको क्वेश्चन अलग है कि 9 तक की प्राकृतिक संख्या को उस पर लिखना है। तो सबसे पहले हल लिखिएगा और एक संख्या रेखा खींचना है। संख्या रेखा का मतलब ये होता है कि ये वो रेखा होगी, उसी रेखा पर कुछ संख्याएं होंगी और एक उनके बीच की जो दूरी होगी बराबर होगी। जैसे एक हम यहाँ पे खींच देते हैं संख्या रेखा, ये हो गया हमारा संख्या रेखा।
ये इधर आगे भी जा सकता है और इधर भी आ सकता है, मतलब उधर भी बढ़ सकता है, इधर भी बढ़ सकता है। तीर का तो यही ना मतलब होता है। अब हमको 9 तक प्रदर्शित करना है, तो सबसे पहले हम लोग 0 से लेते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, इसको आगे बढ़ा देते हैं 8 और 9, मान लीजिए हम। तो देखिए 9 तक हुआ कि नहीं हुआ, यही हो गया संख्या रेखा पर प्रदर्शन। तक इसको ऐसे कर दीजिएगा ताकि पहचान में आने के लिए, ये एक फॉर्मेलिटी होता है। ये हो गया हमारा संख्या रेखा। कितना 9 तक हो गया कि नहीं हो गया, तो हो गया। संख्या रेखा को हमेशा 0 पर ही, पहले 0 से शुरू करते हैं, क्योंकि अभी जब हम लोग पढ़ेंगे और होल नंबर तब उसमें आता है आगे और पीछे, माइनस वाला और प्लस वाला, तो अभी आगे की बात है। फिलहाल इसका उत्तर यही हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे संख्या रेखा। संख्या रेखा ये हो गया हमारा इसका आंसर, ठीक। और इससे पहले देखिए वो जो सवाल था उसमें क्या था कि मान लीजिए कोई संख्या है, क्या उस संख्या रेखा पर प्रदर्शित जो संख्या है उसके दाएं की जो संख्या होती है क्या उससे छोटी होती है। तो छोटी कहाँ होगी, 4 के दाएं में तो 5 है, तो 5 इससे बड़ा ना हो गया, मतलब वो कथन असत्य था। जरा ध्यान दीजिएगा वीडियो पर। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है। 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए तथा इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमको 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखना है, तो हल लिखेंगे। क्या करेंगे, 4 अंकों की 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या तो क्या हो जाएगी। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1000 होती है, 1 लिख के 3 0 होता है, इतना हो गया। अब बोला कि इसी का पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या लिखिए, तो लिखेंगे 1000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या हो जाए। अब पूर्ववर्ती के लिए क्या शर्त है कि दी गई संख्या में से एक कम कर दीजिए, तो एक कम करिएगा तो कितना आएगा, 999 ना आएगा, इतना ना आएगा। तो ये हो गया हमारा इस सवाल का उत्तर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए, 6 अंक लिखना है तथा इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। हल लिखेंगे, बहुत बड़ी सवाल नहीं है, केवल बुद्धि का खेल है। तो लिखेंगे 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या। सोचिए एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो 9 होता है। तो 6 अंक की कितना हो जाएगा, 6 को 9 लिख दीजिए, 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब इसी का पूछ रहा है कि अनुवर्ती बताइए, तो 9 9 9 9 6 गो 9 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। अब देखिए अनुवर्ती के लिए क्या करते हैं कि दी गई संख्या में एक जोड़ देते हैं। अब इसमें एक जोड़िएगा तो कितना आएगा, 0 0 0 0 0 0 1, यह ना आएगा, तो इतना हमारा आ जाएगा इसका उत्तर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां, एकदम सस्ता प्रश्न है, वही 10-5 रुपया किलो वाला। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, पूर्ण संख्या। एक बार मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, अगर आप इस इकाई 1 से संबंधित मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए,
कहें कि उसमें पूर्ण और प्राकृतिक संख्या तो मैंने एकदम विस्तार से बताया, अच्छी तरीके से बताया है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। हल लिखेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या हमेशा 0 से शुरू होती है और अनंत तक चली जाती है। तो 0 1 2 3 4 5 यही बताया था ना मैंने। तो क्या हो जाएगा? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में लड्डू बोलते हैं, यह हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 11वां है। ये भी एकदम है 5-10 रुपया किलो वाला। संख्या रेखा पर निम्नलिखित पूर्ण संख्या को प्रदर्शित कीजिए। अब संख्या रेखा को मैंने 2 बार बता दिया हूँ, इसी वीडियो में मैंने जिक्र किया है 2 बार। तो देखिए तीसरा बार कैसे हो जाएगा। संख्या रेखा को प्रदर्शित करना है तो संख्या रेखा एगो खींच लीजिए इसे ऐसे, इसमें लिख दीजिए 0 से शुरू करके 5 तक, लेकिन दोनों सभी अंकों के बीच की दूरी समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने 0 बैठा दिया, 1 2 3 4 और 5, ये हो गया संख्या रेखा पर प्रदर्शित। यह लिख दीजिए संख्या रेखा, तब ना समझ में आएगा जी, संख्या रेखा। चलिए दोस्तों देखते हैं। अब देखिए क्या है कि इकाई नंबर 1 के अभ्यास 1B का ही अंतिम क्वेश्चन है। तो जरा ध्यान से देखिए। इससे पहले मैंने उदाहरण नंबर मुझे लगता है कि 5वां या 6वां में मैंने ऐसा एक सवाल बताया था, बहुत ही आसान है। इसको देखिए क्या लिखा है। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली तथा तीसरी का योगफल 28 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको कैसे करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं कि देखिए क्या दिया है। पहली तथा तीसरी संख्या का योगफल कितना दिया गया है? पहली तथा तीसरी संख्या का योग कितना है? 28 है। योग कहिए चाहे योगफल कीजिए, बतिया का है। अब क्या करेंगे, इसलिए पहली तथा तीसरी संख्या के योग का आधा 28 है, तो 28 का आधा कितना होगा? आधा 14 ना होगा। तो इसका आधा क्या निकलेगा? 14। देखिए आधा हम लोग क्यों करते हैं? जब प्रश्न में दिया हो 3 क्रमागत संख्या, मतलब लगातार 3 संख्या है और क्रम से है और कैसी हो? प्राकृतिक होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है? पहली और तीसरी के योगफल का आधा जब करेंगे तब बीच वाली संख्या निकल कर आएगा। उदाहरण नंबर 5वां या 6वां को याद कीजिए था, तो वही मैंने किया है। तो बीच की संख्या निकल कर आ गई है। तो क्या हो जाएगा? बीच की संख्या हमारा क्या निकल कर आ गया? 14 आया कि नहीं आया? तो आ गया है। तो अब संख्या निकाल सकते हैं, संख्याएं। अब संख्याएं क्या होगा? तो सबसे पहले 14 को बीचों बीच रखिए। तो 14 के बाद और 14 के पहले क्या रहा होगा? 14 के बाद आ जाएगा 15 और 14 के पहले क्या आया होगा? 13। यही ना पूछ रहा था। तो हमारा संख्या निकल कर आ गया 13, 14 और 15। क्या यह सही है कि गलत है? जरा देखिए। हमको कहा है कि पहली और तीसरी का योग कितना है? 28 है। तो देखो पहली को जोड़ दीजिए और तीसरी को जोड़ दीजिए, तो 28 आया कि नहीं आया? इसी का आधा करेंगे तो ये बीच का संख्या आता है। इस तरह से इसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इकाई 1 का जो अभ्यास नंबर 1B है उसका सभी क्वेश्चन और उसका सभी उदाहरण आपको बहुत बेहतरीन और अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इसको आज हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, अगले टॉपिक में मिलेंगे इकाई नंबर 2 में। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।